इसमें इस प्रश्न में वो कहते हैं कि दो संधारित्र क्रम से 2 माइक्रोफैरड में 3 माइक्रोफैरड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेट के विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका चित्र बना लेंगे हम। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमने पहले भी किए हैं, जहाँ पर 750 वोल्ट आंसर आया था, उसी प्रकार का ये प्रश्न है, उसी तरीके का। तो हम इसको कर लेंगे। 2 संधारित्र है, यहाँ पर 2 संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। धारिता है 2 माइक्रोफैरड में 3 माइक्रोफैरड है। चित्र बना लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए पहला संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। ये बिंदु हो गया आपका ए, मान लो ये धारिता है मान लीजिए C1, ये धारिता है C2 और इसकी जो दूसरी प्लेट है वो किस चीज से जुड़ी है? पृथ्वी से जुड़ी है, यानी ये अर्थिंग पर है, पृथ्वी पर है। बिंदु नाम दे दो आप इसको, बिंदु ए नाम दे दो, इसको बिंदु बी नाम दे दो। मध्य बिंदु मतलब दोनों संधारित्रों की प्लेटों का मध्य बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, मान लीजिए ये बिंदु सी हो गया, ए बी सी, ये बिंदु इस प्रकार से संयोजित है। जो आपकी पहली प्लेट है यानी बिंदु ए पर विभव कितना है? 1000 वोल्ट पे रखा है उन्होंने। जो पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट है वो 1000 वोल्ट पर है, तो V A इक्वल टू कितना है? 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट किस पर है? पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट पर है, पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट पर। दूसरी प्लेट पर तो विभवांतर अलग हो जाएगा और जो आपका दूसरा संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट पर विभवांतर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से जुड़ी है। पृथ्वी से जुड़ी होने का मतलब है जो बिंदु C पर विभवांतर है वो कितना हो जाएगा? VC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिंदु C पर विभवांतर 0 है, हमें बिंदु B पर विभवांतर बताना है। और हमसे ये भी पूछा है भैया हमसे कि मध्य बिंदु पर विभवांतर कितना है और साथ ही साथ इनकी जो आंतरिक प्लेटें हैं, दोनों संधारित्रों की आंतरिक प्लेटें हैं, उन पर विभवांतर कितना कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। और साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा है प्रत्येक पर संचित आवेश कितना कितना हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, धारिताएं अलग अलग हैं, कोई बात नहीं है, दोनों पर समान आवेश संचित होगा। तो लिखेंगे चुंबकीय का चिन्ह लगा करके दोनों संधारित्र कौन कौन से? C1 व C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है या श्रेणीबद्ध है। इसलिए समायोजन की तुल्य धारिता, समायोजन की तुल्य धारिता समायोजन कह लो या संयोजन कह लो, बात एक है। संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी जरा देखते हैं। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। श्रेणी क्रम के लिए तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। C1 की वैल्यू हमारे पास में है 2 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। इसको लिखना भूल गए। C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये इस तरह से दे रखा है। VA मतलब बिंदु ए पर विभव है 1000 वोल्ट। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, इसीलिए का चिन्ह लगाओ और C इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5, काटेंगे तो आएगा 1.2 माइक्रोफैरड। यानी दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता कितनी आ गई है हमारे पास में 1.2 माइक्रोफैरड ये आ चुकी है तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता। अब क्या करेंगे, तुल्य धारिता पर विभवांतर दे रखा है इन्होंने 1000 वोल्ट, संचित आवेश ज्ञात करेंगे। लिखेंगे
तुल्य संधारित्र पर संचित आवेश। तुल्य संधारित्र कह लो या समायोजन कह लो, बात एक है। तुल्य संधारित्र या संयोजन पर संचित आवेश। संचित आवेश क्या सूत्र है? Q इक्वल टू CV। भाई सूत्र है हमारे पास में Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आपके पास में है 1.2 माइक्रोफैराड, इंटू V की वैल्यू आपके पास में है V के स्थान पर VA की वैल्यू रखेंगे तो VA हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास में है 1000। डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाओ तो ये 0 कट जाएगा, 12 बचा और ये 100 बचा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200 माइक्रो कूलम। ये हमारे पास में Q की वैल्यू आ चुकी, जो समायोजन है आपका उस पर संचित आवेश कितना होगा? 1200 माइक्रो कूलम होगा। 1200 माइक्रो कूलम, इसको कूलम में चेंज कर देंगे तो कूलम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या करके आप लिखिए Q इक्वल टू 1200 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 कूलम हो जाएगा ये। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 पावर यहां से हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम हो जाएगा। 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम, मतलब इन पर इतना संचित आवेश आ जाएगा। इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम ये हो जाएगा, राइट। अब चूंकि दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, इसलिए दोनों पर इतना ही आवेश संचित होगा। दोनों संधारित्र श्रेणीबद्ध है, इसलिए दोनों पर समान आवेश संचित होगा। समान आवेश संचित होगा, अतः डैश लगाओ, लेने से लिखो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम। ये आपका आंसर है, यानी दोनों संधारित्रों पर कितना कूलम आवेश संचित होगा? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम आवेश संचित होगा। ये पहला आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। दूसरे पूछते हैं ये, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। भीतरी प्लेटों के विभव, भैया पहले पर विभव दे रखा था, पहली संधारित्र की पृथक प्लेट पर विभवांतर लगा रखा है इन्होंने 1000 वोल्ट, दूसरी प्लेट इन्होंने दूसरे संधारित्र की पृथक प्लेट से जोड़ दी, इसलिए श्रेणी क्रम उत्पन्न होगा। इन दोनों प्लेटों पर विभव पूछते हैं कितना उत्पन्न होगा, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जोड़ रखी है, यानी इस पर वोल्टेज कितना होगा? 0 होगा। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? संधारित्र C1 पर विभव ज्ञात करेंगे। संधारित्र C1 पर विभव, संधारित्र C1 पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे? इसको क्या लिखेंगे आप? VAB, VAB विभवांतर है, ये विभवांतर कह लो है ना। VAB दो बिंदुओं के बीच ज्ञात कर रहे हैं, A और B के बीच में, धारिता है C1। तो क्या सूत्र प्रयोग करेगा? V इक्वल टू Q अपॉन C, यानी Q1 अपॉन C के स्थान पर C1, यानी धारिता कौन सी है इनके बीच में? C1 धारिता है।
करेंगे आगे। तो Q1 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 बटे C1 की वैल्यू आपके पास में है 2 माइक्रो फैराड, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 फैराड ही हो जाएगा। अब काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। 2 से 12 को काटेंगे, 6 बार कटेगा। अब देखिए ये 10 है, एक पावर प्लस की, एक 10 है माइनस की 6 पावर है, ऊपर जाएगा तो कितनी, ये 5 बचेंगी पावर, नीचे ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की, यानी ये हो जाएगा VAB इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 2 ये बचेगा। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 वोल्ट, 600 वोल्ट। ये 600 वोल्ट आ चुका है। VAB बिंदु A व B के बीच विभवांतर कितना आ चुका है, 600 वोल्ट आ चुका है। परंतु ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है मध्यम प्लेट पर विभव, यानी बिंदु B पर विभव कितना होगा, बिंदु B पर विभव हमने याद कर लिया। VAB हमने याद कर लिया, कितना प्राप्त हुआ, 600 वोल्ट प्राप्त हुआ, 600 वोल्ट। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर था, इसको लिखा जा सकता है VA माइनस VB इक्वल टू 600 वोल्ट, 600 वोल्ट। अब आपको दे रखा है बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव दे रखा है आपको 1000 वोल्ट, तो लिखेंगे यहाँ पर 1000 वोल्ट माइनस VB इक्वल टू 600 वोल्ट। पक्षांतर करेंगे इनका, क्योंकि आपको बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है। पक्षांतर करने पर क्या होगा, माइनस का VB इक्वल टू 600 माइनस 1000, 600 माइनस 1000, माइनस के ज्यादा है तो बचेंगे माइनस के 400, माइनस के बचेंगे 400, तो माइनस का VB इक्वल टू माइनस का 400, माइनस से माइनस कटेगा और VB इक्वल टू हो जाएगा, VB इक्वल टू 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। बिंदु B पर विभव कितना है, 400 वोल्ट है, बिंदु B पर विभव 400 वोल्ट। अब बिंदु B से कनेक्शन किस किस का है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का और दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट का सीधा कनेक्शन बिंदु B से है, इसलिए दोनों प्लेटों पर विभवांतर कितना होगा, 400 वोल्ट होगा। संधारित्रों की दोनों आंतरिक प्लेटों पर, क्योंकि इन पर ही पूछा था, आंतरिक प्लेटों पर विभव कितना होगा, 400 वोल्ट होगा। वोल्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर 400 वोल्ट है, C2 पर की दूसरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है, जिसका सीधा संबंध पृथ्वी से है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी वोल्टेज नहीं है, अर्थात यहाँ पर VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू 0, अर्थिंग है, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी आप वोल्टेज दे दो, कितना भी आवेश दे दो, सबको 0 कर देगा। तो आंतरिक प्लेटों पर विभव कितना है, 400 वोल्ट है। तो यहाँ पर आने के पश्चात यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी प्रश्न आपके अगली वीडियो में। थैंक यू।